वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को डार्ट कट ब्लाउज़ के बारे में बताने वाली हूँ। इस डार्ट कट ब्लाउज़ सिमिलर होता है प्लेन ब्लाउज़ की तरह, लेकिन इसमें वेस्ट साइड में योग लगा हुआ रहता है। यहाँ पे प्लेन ब्लाउज़ की तरह 4 डार्ट लगे हुए रहते हैं और नीचे यहाँ पे योग बना हुआ है। इस पर्टिकुलर ब्लाउज़ को मैंने सीवलेस रखा हुआ है, लेकिन नेक साइड में मैंने हाई नेक पैटर्न रखा हुआ है। इसका जो बैक है हाई नेक है, इसलिए पूरा बैक कवर हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेंडी नेक लाइन रखी हुई है। अब देखते हैं किस तरह से इसका ड्राफ्ट बनाते हैं। सबसे पहले 0 to 1 जो है वो हमें फुल लेंथ प्लस 1.5 इंचेस रखना है। जो हमारा जो फुल लेंथ है इसमें हमें उसके साथ हमें 1.5 इंचेस प्लस करना है। देन 0 से 2 जो है वो चेस्ट का 1.6 प्लस 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर यानी 1 इंचेस प्लस करना है चेस्ट के 6 से। उसके बाद 0 से 3 लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे शोल्डर लाइन के लिए, और वो है चेस्ट का 1.6 प्लस हाफ इंचेस। अब हाफ इंचेस यानी कितना होता है 1.25 सेंटीमीटर यहाँ पे मुझे प्लस करना है। फिर 3 से 4 जो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हमें 2.2 नंबर यहाँ पे पहले से ही मिल चुका है। यहाँ से हम चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर हमें मेजरमेंट लेना है चेस्ट का 4 प्लस 2 इंचेस दैट इज़ 5 सेंटीमीटर हमें प्लस करना है और यहाँ पे मेजरमेंट डाल देना है। फिर उसके बाद 0 से 10 जो है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दे के यहाँ पे क्रॉस यहाँ पे बनाना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है 3 से 7 जो है वो हाफ इंचेस नीचे शोल्डर लाइन को ड्रॉप करना है। शोल्डर लाइन के लिए हम हाफ इंचेस रख सकते हैं या फिर 1.25 सेंटीमीटर अगर हम मेट्रिक सिस्टम से कर रहे हैं तो। फिर उसके बाद 0 से 8 जो है, हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि जो नेक का जो विड्थ रहता है वो हमेशा चेस्ट का 12 रहता है। तो यहाँ पे 0 से 8 12 चेस्ट का 12 हमें रखना है। और फिर यहाँ पे नेक लाइन के लिए डॉटेड लाइन हमें ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे जो है ये हाई नेक ब्लाउज़ है, तो हाई नेक ब्लाउज़ के लिए मैंने यहाँ पे एक स्लांट लाइन, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे मैंने इस लाइन को, स्केल को इस तरह से क्रॉस रखा हुआ है। और ये जो पूरा मेजरमेंट जो है ये है चेस्ट का 8 प्लस 1 इंचेस, और ये जो हमारा जो कॉलर है वो भी सेम 1 इंचेस है दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके मुझे यहाँ पे नए पॉइंट मिले हैं 23, 24 और 22 मिला हुआ है। फिर मैंने यहाँ से एक नेक लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ये मेरा नेक का जो डेप्थ है वो है 6.5 सेंटीमीटर 6.5 इंचेस का है। आपको चाहिए आप उतना अपना फ्रंट का नेक लाइन आप रख सकते हो। अब यहाँ पे जो योग बनाने के लिए यहाँ पे चेस्ट का 8 लेना है। यहाँ से 11 से 12 जो है यहाँ पे चेस्ट का 12 लेना है आप लोगों को, और यहाँ पे चेस्ट का 8 लेना है। अब इन दोनों में डिफरेंस है, तो क्या करना है मुझे यहाँ पे चेस्ट का 12 लेने के बाद यहाँ पे डॉटेड लाइन मारनी है। उसके बाद चेस्ट का 12 लेके यहाँ पे अपना योग का शेप दे देना है। उसके बाद 13 से जो मेरा 14 है वो चेस्ट का 8 लेना है। यहाँ से यहाँ तक मैं जो अपना डार्ट है उसके लिए यहाँ पे चेस्ट का 8 लूँगी। यहाँ पे मैंने चेस्ट का 12 लिया था और ये मेरा चेस्ट का 8 है, तो मुझे यहाँ से भी चेस्ट का 8 लेना है। वहाँ पे मुझे पॉइंट नंबर 14 मिल जाता है। फिर ये जो मेरी डार्ट की लंबाई है ये मैंने 2 इंचेस रखी हुई है। अब मतलब कितना होता है 5 सेंटीमीटर रहता है। आप यहाँ पे 1.5 इंचेस भी रख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली इस डार्ट के लिए 2 इंचेस रखा हुआ है। इस 2 इंचेस को रखने के बाद मैंने यहाँ पे जो डार्ट की लंबाई जो है, लंबाई से मैंने यहाँ पे हाफ इंचेस दैट इज़ 1.25 सेंटीमीटर का यहाँ पे डार्ट ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद ये पॉइंट नंबर 15 जो है इसके ऊपर बराबर 2.5 सेंटीमीटर यानी 1 इंचेस से ऊपर मुझे यहाँ पे पॉइंट ए मिल रहा है। ये मेरा क्या है एंड पॉइंट है जहाँ पे मेरे सारे डार्ट्स घूमने वाले हैं। तो उसके बाद यहाँ पे 2.5 के डिस्टेंस पे मुझे यहाँ पे सेंटर फ्रंट का डार्ट मिल जाता है। और फिर यहाँ से जो है 11 से 17 जो है ये मुझे लेना है चेस्ट का 8, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट मेरा कितना है चेस्ट का 8 है। फिर मुझे क्या करना है अपने स्केल को पॉइंट ए से इस तरह से इसे प्लेस करना है बराबर 1 इंच यानी 2.5 सेंटीमीटर को मुझे यहाँ पे छोड़ना है और उसके बाद यहाँ पे डार्ट को ड्रॉ करना है।
अगेन मुझे यहाँ पे चेस्ट का 12 लेना है, यहाँ पे मुझे मार्किंग करना है, दैट इज मेरा यहाँ पे 3 इंचेस आ रहा था, तो मैंने स्केल से कैसे लिया, अब यहाँ पे कर्व है, कर्व था इसलिए मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे ऐसे गिनना है और यहाँ पे गिनते हुए 3 इंचेस यहाँ पे आ रहा है, ये मेरा चेस्ट का 12 पार्ट है। और 12 पार्ट से मैंने क्या किया, अगेन मुझे यहाँ पे पॉइंट मिला, पॉइंट नंबर 18, मैंने इसको पॉइंट नंबर ए तक इस तरह से प्लेस किया, 1 इंचेस का डिस्टेंस यहाँ पे छोड़ दिया और मैंने अपने डार्ट को ड्रॉ किया। इसका डार्ट इनटेक कितना है, हाफ इंचेस है, दैट इज 1.25 सेंटीमीटर इसका डार्ट इनटेक है। यहाँ पे हमारे चारों भी डार्ट बन जाते हैं, योग बन जाता है। चेस्ट का 12 यहाँ पे लेना है, चेस्ट का 8 वहाँ पे लेना है और यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना है। ये इतना पार्ट सर्कुलर होना चाहिए, बाकी स्ट्रेट होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे नेक भी ड्रॉ कर दिया है। अब देखते हैं हमारा बैक किस तरह से बनता है। बैक का जो मेजरमेंट है, बैक के जो हाइट है वो जैसे यहाँ पे मैंने फुल लेंथ प्लस 1.5 इंचेस लिया हुआ है, यहाँ पे मुझे लेना है फुल लेंथ प्लस 1 इंचेस। तो मैं यहाँ पे हाफ इंचेस यहाँ से मैं कम कर लूँगी और लाइन को एक्सटेंड करूँगी। और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है चेस्ट का 4 + 2 इंचेस, तो यहाँ का फॉर्मूला है चेस्ट का 4 + 1 इंचेस, तो इसमें 1 इंचेस का डिफरेंस है, दैट इज यहाँ पे 5 सेंटीमीटर प्लस किया हुआ है, तो यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर प्लस किया हुआ है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ये जितना आर्म होल रखा हुआ है उतना ही है। चेस्ट का 6 + 2.5 सेंटीमीटर जैसे दिया हुआ वैसे ही सेम रखना है। फिर ऊपर भी जो है वो है चेस्ट का 6 + ½ इंचेस, ये भी सेम रखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये सारे बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं, जैसे यहाँ पे 1 इंचेस मैंने अंदर लिया हुआ है और यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है, तो जैसे यहाँ पे मैंने नेक लाइन ड्रॉ की है, तो यहाँ पे भी मुझे जो नेक लाइन है इसके लिए मुझे हाई रेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो नेक रहती है जब हम कॉलर बनाते हैं तो पीछे से चालू नहीं होती है, जहाँ पे हमारा नेक का पॉइंट रहता है वहाँ से हमारी कॉलर चालू होती है। इसलिए यहाँ पे अगेन चेस्ट का 12 लेना है, मुझे पॉइंट नंबर 8 मिलेगा। यहाँ से मुझे 2.5 सेंटीमीटर ऊपर लेना है, दैट इज 1 इंचेस मुझे ऊपर रेस करना है। यहाँ पे कर्व नेक लाइन है और यहाँ पे शोल्डर जो मैंने 1 सेंटीमीटर शोल्डर ड्रॉप है वहाँ पे मुझे टच करना है। अब ये रेडी है कॉलर इसके ऊपर अटैच करने के लिए। ये जो पार्ट मेरा है, ये जो मेरा पार्ट है, ये मुझे यहाँ पे लगाने के लिए हो जाएगा और ये शोल्डर यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। मतलब ये जो 7 और 8 है वो यहाँ पे 9 से 7 तक यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये जो पार्ट है ये मेरा यहाँ पे लग जाएगा। अब बात आ गई यहाँ पे कॉलर के लिए, ये जो नेक लाइन है, नेक लाइन किस तरह से बनाया हुआ है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 3.5 इंचेस मैंने रखा हुआ है और फिर मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे 4 इंचेस का ये नेक लाइन के लिए ड्रॉ किया हुआ है। फिर उसका डेप्थ देखिए 2 इंचेस का रखा हुआ है और मैंने यहाँ से स्ट्रेट और यहाँ पे कर्व लिया हुआ है। आप चाहिए तो इसे और ज़्यादा ब्रॉड रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ पे स्ट्रिप दिखने की चांसेस है, इसलिए मैंने इसको ब्रॉड तो रखा हुआ है लेकिन अपना लिमिट में ही रखा हुआ। आप चाहिए तो यहाँ पे एक ड्रॉप शेप का भी नेक बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ब्लाउज पीछे से बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया है तो आप यहाँ पे ड्रॉप शेप का एक नेक लाइन बना सकते हो। इस पर्टिकुलर नेक लाइन बनाने के लिए आपको पेस्टिंग कैनवास की ज़रूरत पड़ेगी। आपको जो चाहिए वो डिज़ाइन आप पीछे बना सकते हो। अब यहाँ पे बैक का जो मेरा डार्ट है वो मैंने यहाँ पे चेस्ट 1.8 लिया हुआ है और उसके बाद जो मेरी डार्ट की हाइट है वो भी चेस्ट 8 लिया हुआ है। अब यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा डार्ट कट ब्लाउज कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।